ठीक करें अपने घर का वास्तु। कहाँ करें लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना, कहाँ जलाएं दिवाली का पहला दिया और कैसे करें अपने घर की सजावट। मैं आपको बताऊंगी कैसे होना चाहिए आपके घर का वास्तु। फोन करें 0120-251-7251 पर आज दोपहर 2 बजे। है और इस दिवाली पर खास तौर से आपके घर में सुख, संपत्ति, खुशी आ सकती है। आपके रुके काम बन सकते हैं, घर की बाधाएं दूर हो सकती हैं। आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता मिले। इस दिवाली ये सब कुछ हो सकता है। कैसे, यही जानने के लिए आपको बने रहना है बस हमारे साथ। हम आपको बताएंगे वास्तु के आसान तरीके अपनाकर इस दिवाली कैसे लाएं अपने घर में खुशहाली। आज हम आपको बता रहे हैं कि इस दिवाली पर आप क्या करें कि आपके घर लक्ष्मी आए, अपने साथ धन दौलत लाए, आपका हर काम शुभ हो, आपको कामयाबी मिले, घर में हमेशा खुशी बनी रहे। वास्तु के छोटे और बहुत आसान उपाय करके आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ बहुत आसान है। हम आपको बताएंगे लक्ष्मी गणेश की पूजा में वास्तु के हिसाब से क्या ध्यान रखें कि आपकी मनोकामना पूरी हो। घर में पूजा के लिए सही जगह क्या है, किस दिशा में पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, किस तरह की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा सबसे ज्यादा शुभ होगी, पूजा में क्या इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि दिवाली के मौके पर लक्ष्मी गणेश आपकी पूजा से प्रसन्न हो और उनका वास आपके घर में सदा सदा के लिए बना रहे। लक्ष्मी गणेश की पूजा के अलावा आपको हम बताएंगे कि घर की सजावट, साफ सफाई, घर को एक नया लुक देने में क्या करें कि आपका घर का वास्तु दोष दूर हो, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, घर में कोई बीमार न पड़े, बच्चे खुश रहें, पढ़ाई में उनका मन लगे, घर में कभी झगड़ा ना हो। आपको अच्छी नींद नहीं आती, आपका काम नहीं बनता, घर में रोज नई परेशानी खड़ी हो जाती है। इन सब को आप वास्तु के छोटे छोटे उपाय करके दूर कर सकते हैं। वास्तु के इन आसान उपायों से आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वास्तु के छोटे छोटे और बहुत आसान उपाय क्या हैं, दिवाली पर वास्तु का खास महत्व क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट स्मिता नारंग जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप स्मिता जी से सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं 0120-251-7251 पर फोन करके। स्मिता जी, क्या ये बात सही है कि वास्तु की छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करके घर में जो कोई भी कर सकता है, हम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं अपनी जिंदगी में? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि दिवाली का बहुत ज्यादा महत्व है वास्तु के पूरे प्रयोग में। दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि लोग अपने घर की पूरी तरह से साफ सफाई करते हैं। वास्तु का पहला बेसिक रूल यह कहता है कि आपको अपने घर में किसी भी प्रकार का कबाड़ नहीं रखना है, क्लटर नहीं रखना है। और पहला लोग ही जो रूल है वो लोग पूरे साल में सिर्फ एक बार फॉलो करते हैं, दिवाली पर। दूसरी चीज ये है कि दिवाली पर लोग अपने घर को पेंट करवाते हैं, साफ स्वच्छ रखते हैं और सजावट करते हैं, जो कि वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को फ्री फ्लो करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। दिवाली पर पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा के लिए भी कोई खास तय समय होता है, कोई तय जगह होती है घर में जहां करने से उसका हमें बेहतर फल मिल सकता है? बिल्कुल, पूजा के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है। वैसे तो ये एक जनरल रूल है कि जो पूजा है वो ईशान कोण में होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब कोण में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका मंदिर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, तो दिवाली के दिन स्पेशली गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में रख के पूजा करें। कभी भी खड़े हुए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करना शुभ नहीं होता। घर में हमेशा बैठे हुए लक्ष्मी और गणेश जी ही रखने चाहिए।
और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को नॉर्थ में रखें तो इसका भी फायदा होता है। बिल्कुल, एक्चुअली नॉर्थ जो है वो कुबेर का स्थान होता है। नॉर्थ की तरफ से ऐसा कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्लो रहता है, इसलिए जितना आप नॉर्थ की तरफ फेस करके पूजा करेंगे उतना आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, जो कि दिवाली पे हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी घर पर आए। जो टिप्स स्मिता जी दे रही हैं लगातार अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पूजा की सही विधि क्या है, दीपक धूपबत्ती जलाएं, पानी रखें, मिट्टी के अगर हम मूर्ति बनाए तो उसका फायदा होता है। बिल्कुल, पूजा में जब हम आरती करते हैं तो पांचों तत्वों का जो प्रयोग है वो बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हम सब 5 तत्वों से बने हैं। ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है कि क्षिति गगन समीरा यह अधम शरीरा, इन 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है। उसी प्रकार आप जब पूजा करते हैं तो वही 5 तत्व आपके पूजा में होना चाहिए। आप दिया जलाते हैं, उससे आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं। आप धूप बत्ती जलाते हैं, उससे आप वायु प्रज्वलित करते हैं। आप पानी रखते हैं, लेकिन आप मिट्टी कहाँ से लाएं? इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जो अपने आरती का दिया है वो मिट्टी का हो। इस प्रकार जब आप 5 तत्वों को अपनी आरती में रखते हैं तो वो एक संपूर्ण आरती होती है। तो पूजा करने के सही तरीकों के बारे में और पूजा की विधि क्या हो, ये सब कुछ आपको स्मिता जी बता रही हैं। एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कि पूजा करने का सही तरीका क्या होगा दिवाली के दिन। आप देखिए वो छोटी छोटी टिप्स पूजा के लिए जो शायद इससे पहले आपने कभी ना अपनाई हो, उनको अपनाकर आप कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि नॉर्थ में रहकर पूजा करें, मिट्टी के बने हुए अगर लक्ष्मी गणेश हो उनकी पूजा करें, और वो बैठे हुए आसन में हो। बैठे हुए आसन में हो, खड्गासन खड़े हुए आसन में लक्ष्मी गणेश जी घर में नहीं स्थापित करते हैं। दूसरी चीज, पूजा में कमल का फूल जरूर चढ़ाएं, मोतीचूर के लड्डू जरूर चढ़ाएं। ये दोनों ही चीज लक्ष्मी जी और गणेश जी को बेहद प्रिय है। सजावट कैसे करें घर की, मतलब कैसे डेकोरेट कर दें, क्योंकि दिवाली पर आमतौर पर खासकर गृहिणियों में तो बहुत चाव होता है कि घर को सजाएं, उसकी भी कोई टिप्स हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज जो है, दीपावली का मतलब है दीपों की लड़ी, और सबसे बड़ी चीज जो दीपावली आपको बताती वो होती है प्रकाश की अंधेरे पर विजय। तो वास्तु का इसलिए इतना महत्व है, प्रकाश मतलब पॉजिटिव एनर्जी, अंधकार मतलब नेगेटिव एनर्जी। तो आपको किस तरीके से अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करना है, ये चीज आप दीपावली पे बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पहली चीज तो होती है अपना मेन एंट्रेंस को आप किस तरीके से बहुत अच्छा सजाएं। एक बहुत ही बेसिक चीज है जो हर कोई करता है, तोरण लगाते हैं, उसके बाद रंगोली सजाते हैं, दिए लगाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इस प्रकार की बातें बताऊंगी कि अगर आप दिए लगाते हैं तो आपको किस प्रकार लगाने चाहिए। आप अपने घर के एंट्रेंस के बाहर सीधे हाथ की तरफ एक दिया या लैंप जरूर लगाएं। अपने ड्राइंग रूम में नॉर्थ वेस्ट में लैंप लगाएं, अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट में दिया जलाएं, बच्चों के कमरे में साउथ ईस्ट में दिया जलाएं, और अपने किचन में ईस्ट में दिया जलाएं। इस प्रकार अगर आप दिया जलाएंगे तो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो और ज्यादा एक्टिवेट होंगी। अपने घर का एक भ्रमस्थल ढूंढ के वहाँ पे आप एक क्रिस्टल के बाउल में पानी रखिए, उसमें थोड़े से फूल पत्ते डालिए और 5 आप दिए या कैंडल्स जलाइए, और ये आप दिवाली के 1 दिन पहले से लेकर 5 दिन तक फॉलो करिए। एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपके घर में बन जाएगा। कुछ कॉलर्स आपसे बात करना चाहते हैं। पंचकुला से संदीप हमारे साथ हैं। संदीप पूछिए। ऐसा है सर, मैं अभी नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ जी। अपना कंस्ट्रक्शन, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, तो किस हिसाब से क्या क्या करना चाहिए आगे इस दिवाली पे, ताकि आगे सब ठीक ठाक रहेगा? संदीप जी, आपने अपने घर की पूजा वगैरह कर ली है, अपने प्लॉट की, अपने एरिया की? मैडम मकान मेरा बना हुआ है जी। अच्छा, आपका घर का बना हुआ है। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप अपने घर के पूरी तरीके से अपना कबाड़ हटाएं, घर से क्लटर फ्री करें घर को। दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करिए। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो वो आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको बहुत गतिरोधक बनेगी। अगर आप किसी और तरीके की परेशानी फेस कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए। फाइनेंशियली जी। ठीक है, आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल चेक करिए। आप देखिए क्या वहाँ पे स्टेयर्स है, क्या नॉर्थ ईस्ट आपका ऊपर है, क्या नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन है या टॉयलेट है। अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। आप एक काम करिएगा, एक तो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में एक मिट्टी के दिए या किसी भी चीज में कपूर रख के और नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिएगा। जब भी वो उड़ेगा आप उसको दोबारा रख दीजिएगा। और दूसरी चीज है पानी, अपने नॉर्थ ईस्ट में पानी जरूर रखिएगा। तो इस दिवाली में घर को आप कैसे सजाएं, लक्ष्मी को घर में कैसे बुलाएं, लक्ष्मी गणेश की पूजा कैसे करें, कैसे कि आपको कामयाबी मिले, आपके घर में सुख शांति धन दौलत खुशहाली आए, इस पर स्मिता जी आपको बहुत आसान टिप्स दे रही हैं। अपने सवाल आप बिल्कुल तैयार रखें।
फोन कीजिए हमें 012025172551 पर। हम जल्द लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।